आज का हेडिंग है एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण। अब देखो एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण में कुछ रूल्स हैं आईयूपीएसी नामकरण के। तो क्या क्या नियम है अपने पास, उन नियमों को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दिए गए कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो ये मेरे पास एक कार्बनिक यौगिक है। अब इस कार्बन यौगिक में देखो सीधी श्रृंखला अगर लें तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां से लें तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और अगर इस कार्बन श्रृंखला को यूं लें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। तो यौगिक में जो सर्वाधिक कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला होती है उसका चयन करते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी भाई? 7 कार्बन की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी कार्बन श्रृंखला देखनी हो तो पहले सभी तरफ से सभी पॉसिबिलिटी जो होती है उसको देखना जरूरी है, कितने कार्बन श्रृंखला बन सकती है अपने पास। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो अब, यदि एक से अधिक समान कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला, एक से अधिक समान कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला उपस्थित हो तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। जिसमें प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक हो। देखो भाई यहां पर मेरे पास ये कार्बन श्रृंखला है, कितने कार्बन की है देख के बताओ? 5 कार्बन की। ठीक है, दूसरी कार्बन श्रृंखला मैंने ये ले ली, चाहे तो इधर ले जाओ। ये ले ली मैंने दूसरी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, और एक तीसरी कार्बन श्रृंखला मैंने ये ले ली। तीनों ही कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है। गिन के देखो, ये नहीं है क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सभी कार्बन श्रृंखलाएं जो है वो 5 कार्बन परमाणुओं की है। तो अब पॉइंट ये आया कि इनमें से सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी लें? तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी समूहों की संख्या क्या हो? अधिक हो। तो बताओ, देखिए सीधी श्रृंखला देते हैं अपन 1 2 3 4 5, तो कितने प्रतिस्थापी हैं? केवल 2। एक तो ये मैथिल समूह और एक ये पूरा समूह। ठीक है, सीधी श्रृंखला में कितने प्रतिस्थापी हैं? 2 प्रतिस्थापी हैं। अगर मैं इस कार्बन श्रृंखला को इस तरफ लेके जाऊं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास प्रतिस्थापी कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है, और अगर मैं कार्बन श्रृंखला ऐसे लेके जाऊं 1 2 3 4 5, स्क्रीन क्लियर है बेटा? हो सकता है नेटवर्क खराब हो आपका, एक बार वापस रीजॉइन होकर देख लो आप।
ठीक है। अब देखो अगर अपन क्या कहा यहां पर कि अगर कार्बन श्रृंखला को इस तरफ ले अपन, ठीक है, मैं सारे के सारे जो है ये डॉट हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ठीक है। अब देखो यहां पर अपने पास मैंने सारे बंद कर दिए। इसके अंदर मैंने क्या कहा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी, मैंने ये वाली सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला। और सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला लेने का कारण क्या है, क्योंकि इस कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिकतम है। कितने प्रतिस्थापी, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहां पर 4 प्रतिस्थापी समूह है, इसलिए ये सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला ली जाएगी। अगर मान लो मैं इधर या इधर लेता तो मेरे पास प्रतिस्थापी समूह की संख्या 4 से कम होती। तो हमने क्या कहा कि सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिकतम हो। तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला चयन किया जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो ये तो क्या कार्बन श्रृंखला का चयन। फिर इसी में एक और पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, यदि कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय जैसे ये है, वह चक्रीय दोनों प्रकार की संरचनाएं हों, तो उस स्थिति में मुख्य कार्बन श्रृंखला या तो चक्रीय संरचना होगी या अचक्रीय संरचना जो उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या वह प्रतिस्थापियों पर निर्भर करती है। तो भाई कैसे है देखना भी, मैं लिखा CH3 CH2 CH2। तो एक चीज तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है तुम लोगों को कि ऐसा नहीं करना कि दोनों के टोटल कार्बन जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, जो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला है, वो या तो अचक्रीय संरचना होगी या चक्रीय। अब यहां अचक्रीय संरचना कितने कार्बन है, 3, चक्रीय में कितने हैं, 6। ठीक है, प्रतिस्थापी दोनों में से किसी में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, जो चक्रीय संरचना है उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में लेंगे। तो कितने कार्बन की श्रृंखला होगी भाई, 6 कार्बन की श्रृंखला होगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इस तरह की संरचना होती कि अचक्रीय संरचना जो है वो तो बहुत बड़ी है और चक्रीय संरचना जो है वो छोटी है। तो देखो यहां पर अचक्रीय संरचना में कितने कार्बन है, 5, और चक्रीय में कितने हैं, 3, प्रतिस्थापी कोई है नहीं। तो अब इस स्थिति में ये जो चक्रीय संरचना है ये तो प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेगी, और ये जो अपने पास 5 कार्बन की श्रृंखला है ये क्या बनेगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला। ऐसे यहां पर ये जो है ये तो क्या बन गया अपने पास, प्रतिस्थापी।
और ये क्या बन गया अपने पास? मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब देखो एक दो केस और देखते हैं अपन। मान लो अपने पास इस तरह से संरचना बनी हुई है, अब देखो यहां पर जो अशाखी संरचना है, जो अचक्री संरचना है, उसमें कितने कार्बन है? केवल 3 कार्बन है। और चक्रीय संरचना में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लेकिन जो ये अचक्रीय संरचना है, इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है, प्लस द्विबंधीय उपस्थित है ना? तो प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसलिए अपन यहां पर कार्बन संख्या कम है, फिर भी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये 3 कार्बन की बनेगी। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रतिस्थापी। और ये क्या बन गया अपने पास? मुख्य कार्बन श्रृंखला। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है अपने पास, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि चक्रीय और अचक्रीय संरचनाएं दी हुई है, तो वहां पर उन पर उपस्थित क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह, उनका जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब देखो यहां पर अचक्रीय संरचना 3 कार्बन की है। हाँ, गुड मॉर्निंग टीचर। अचक्रीय संरचना अपने पास 3 कार्बन की है, लेकिन उसके बावजूद अपन ने अचक्रीय संरचना को मुख्य कार्बन श्रृंखला लिया है और चक्रीय संरचना को प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिया है, ठीक है ना? देखो बेटा, हो सकता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, आप वापस रिज्वाइन हो जाए, क्योंकि अभी क्या मेरे पास इसके अंदर क्लियर दिखा रहा है ना? तो हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, तो आप एक बार जो है वापस रिज्वाइन हो जाए, या 1 मिनट वेट कर लें, मैं एक बार इसका कैमरा ऑफ करके वापस ऑन करता हूं, हो सकता है उससे भी क्लियरिटी आ जाए। ठीक है बेटे, अब लिखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट। देखो कार्बन श्रृंखला का अंकन, कार्बन श्रृंखला का अंकन। देखो नामकरण में अपन ने सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन किया है। अब कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, तो उसके बाद क्या करना अपने को? अंकन करना है। तो लिखिए कार्बन श्रृंखला का अंकन, कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है, उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह को, जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। अब देखो ये तो मेरे पास मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। अब इसमें अंकन करें, तो यहां से अंकन करता हूं तो दूसरे कार्बन पे प्रतिस्थापी है, और यहां से अगर अंकन किया जाए तो 1, 2 और 3, तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी है। तो हमने क्या कहा यहां पर कि अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। इसका मतलब नंबरिंग ये होगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? ये नंबरिंग जो है वो सही नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, यदि यौगिक में समान कार्बन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह हो, समान कार्बन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह हो, तो अंकन उस सिरे से किया जाता है, अंकन उस सिरे से किया जाता है
जिस और से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जिस और से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला प्रतिस्थापी उपस्थित हो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला प्रतिस्थापी उपस्थित हो। देखो भाई, ये मेरे पास कार्बन श्रृंखला चाहे सीधी लो चाहे ऐसे लो, दोनों कार्बन श्रृंखला जो है वो 6 कार्बन की बनेगी और प्रतिस्थापी समूह भी समान ही बनेंगे। तो मैंने ये सीधी कार्बन श्रृंखला जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में ली। अब बात है अंकन की, तो यहां से अंकन किया जाए 1 2 3, तीसरे कार्बन में मैथिल प्रतिस्थापी है। यहां से अंकन करें 1 2 और 3, तो तीसरे कार्बन पर एथिल प्रतिस्थापी समूह है। ठीक है, ये कौन सा है? एथिल। और ये कौन सा है? मैथिल। दोनों की पोजीशन सेम है, थर्ड कार्बन है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले ई आता है, उसके बाद क्या आता है? एम आता है। तो हमने क्या कहा कि यदि ऐसी कंडीशन हो तो जो प्रतिस्थापी समूह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसी ओर से अंकन करना है। तो एथिल का ई जो होता है वो मैथिल के एम से पहले आता है, तो अपन नंबर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अपने पास 6 कार्बन की श्रृंखला बनी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट को, यदि यौगिक में समान कार्बन संख्या पर समान प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न संख्या में उपस्थित हो, भिन्न भिन्न संख्या में उपस्थित हो, तो अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक हो, जिस ओर से प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक हो। तो देखो भाई, यहां पर सेकंड कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी हैं, जबकि यहां पर दूसरे कार्बन पे केवल एक ही प्रतिस्थापी समूह है, तो अंकन कैसे होगा? इस सिरे से होगा। ठीक है ना? एक अपने पास प्रतिस्थापी समूह के अंकों का योग प्रणाली भी है, जिसमें क्या करते हैं कि दोनों सिरों से प्रतिस्थापी समूह जिस कार्बन पे आते हैं उस कार्बन संख्या को लिखकर उनका योग कर लेते हैं, और जिस तरह से ये योग कम आता है वहीं से नंबरिंग करते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये है, इसमें तीसरे कार्बन पे एक प्रतिस्थापी है और चौथे कार्बन पे एक प्रतिस्थापी है, इनका योग कितना हो गया? 7 हो गया। अब अगर यही अंकन यहां से करता 1 2 3 4 5 6, अब यहां तो क्या अपने पास तीसरा चौथा वही सेम आ रहा है, 7 7 आ रहा है, तो यहां तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लेनी है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा समूह होता, देखो लिखता हूं मैं, बताता हूं तुमको। मान लो ये ले लिया मैंने, अब इस कार्बन श्रृंखला में अंकन करना है अपने को। तो देखो यहां से अंकन करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे पे एक समूह है और चौथे पे एक प्रतिस्थापी। कितने हो गए? प्रतिस्थापी समूह जो कार्बन जुड़े हुए उनका अंक कितना हो गया? 7 हो गया। और यहां से अंक करें तो 1 2 3 4 5 6 7, चौथे और पांचवें कार्बन में प्रतिस्थापी है, तो कितने हो गए अपने टोटल? 9। तो जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूहों की संख्याओं का योग कम होता है उसी सिरे से अंकन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अंकन का नियम कंप्लीट। ठीक है, किस तरह से अंकन करेंगे अपन?